हेलो हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। बहुत समय के बाद अभी फिर से CNG पंप पे आना हो रहा है और CNG हम डला रहे हैं। भाई साहब श्री 1008 श्री मिस्टर रविंद्रालू यानी कि रविशंकर जी भी यहाँ पे बने हुए हैं। काफ़ी प्यारे भक्त हैं हमारे, हमें लगातार ही फ़ोन करके यहाँ पे बुलाते रहते हैं। तो चलिए जी इनको भी हम CNG देंगे। और रवि सर जी काफ़ी बूढ़े भी हो गए हैं, देखिए बाल भी वो हो गए हैं। ये अनुभव की बातें होती हैं। तो खैर अनुभव की बातें होती हैं। तो ये है मित्रों बात का समय है, सुबह के करीब 6:15 हो रहे हैं और भारत में मानसून भी लगातार ही आ चुका है। और ये देखिए सामने ही कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों की लगातार ही भीड़ बनी हुई रहती है। गुरुग्राम सेक्टर 31 के नज़ारे मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। और फिलहाल CNG डालने के लिए आए हुए हैं। तो CNG पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे विजय जी जो है कि उत्तराखंड से यहाँ पे आ चुके हैं। उत्तराखंड से यहाँ आके खाना बनाने आ रखे हैं। तो खैर फिलहाल यहाँ पे मीटर डला है और भाई साहब जिनके कि 1700-1800 सब्सक्राइबर थे, कॉपीराइट के कारण जो है इनका चैनल भी उड़ चुका है। और ये ऐसे इन्होंने म्यूजिक इन्होंने इस्तेमाल किया है। बाकी रवि उस्ताद जी को तो कोई पड़ता क्या होता क्या नहीं होता है, लेकिन म्यूजिक गलत इस्तेमाल करोगे तो ऐसा हो गया क्योंकि रात ही दिन उस मोबाइल में घुसा हुआ रहता था। चलिए जी फिलहाल CNG डालने के लिए आए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से लगातार यहाँ पे बातें चलती रहती हैं। आपके ब्लॉग हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी के हमारे पास जो गाड़ी है ये 3269 नाम की गाड़ी है। तो CNG डालने के तो देखते हैं कि इसमें कितने किलो जो है CNG आती है। बाकी एक प्यारा सा थंबनेल हो जाए, बाकी एक प्यारा सा थंबनेल है। तो अब देखते हैं कि इसमें कितने किलो जो है CNG आती है। बाकी इस गाड़ी का भी टैग रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, तो दिन में करा देंगे जाते जाते। और CNG हमारी इसमें इतनी आ चुकी है। तो ये है मित्रों बात। चलिए जी रवि सर जी भी काफ़ी खुश हो गए हैं CNG पाके। और सुबह सुबह राजकुमार जी तो है ही। तो ना कोई ठगी ना कोई धोखा, ये तो ज़बरदस्त CNG भराने का मौका। काफ़ी देर और मशक्क़त के बाद मैं आया था खिड़की धला वाले टोल प्लाजा पे। कई गाड़ियों में मैंने ट्रिप जचाई, कई गाड़ियों का मैंने जो है यहाँ पे रिचार्ज करवाया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पीछे भीड़ भी लगी हुई चली जा रही है। और अब मेरा जो कार्यक्रम है ये है यहाँ से गुरुग्राम जाने का। सुबह पहले CNG डलाई और उसके बाद मैं आया था यहाँ टोल पे CNG डलाने। तो फिलहाल ये है गुरुग्राम के काफ़ी नज़ारे जिसको कि मैं ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता के माध्यम से आप सभी लोगों को रूबरू कराता रहता हूँ। तो चलिए जी निकलते हैं गुरुग्राम की ओर और देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है। बाकी फ़िलहाल ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैं आप सभी लोगों को दिखाता ही रहता हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पे भीड़ भाड़ बनी हुई रहती है। तो सफ़र में आगे हम निकलेंगे गुरुग्राम की गाड़ी में। और गुरुग्राम की गाड़ी जो होने वाली है वो होने वाली है एक्सपेडिया की, यानी कि देवेंद्र भाई साहब की। तो देवेंद्र भाई साहब के साथ हम निकलने वाले हैं अभी 5 से 7 मिनट के ही बाद। लगातार ही हमारे आने वाले हैं। तो खैर फिलहाल ये वाले जो अपने बाबू हैं ये हैं रवि बाबूजी। तो चलिए क्यों ना आज रवि बाबूजी भी हमसे मिल चुके हैं। तो रवि बाबूजी ऑफिस आएंगे। तो चलिए इसी में सारा गुरुग्राम भी आप सभी लोगों को घुमाएंगे। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। टोल प्लाजा पे ही हैं। तो ये होती है मित्रों बात। कुछ लोगों के चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है, चैनल डीएक्टिवेट या डीमोनेटाइज भी हो सकता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है मित्रों, क्योंकि मेरा जो चैनल है ज़बरदस्त है। मैं ऐसा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक पढ़ने ही नहीं देता हूँ। पढ़ने देता हूँ लेकिन 1 या 2, लेकिन तीसरे में मैं कदम नहीं रखता। तीसरे वाला बड़ा ही खतरनाक होता है। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे द्वारका एक्सप्रेस सीधे गुरुग्राम पालम बिहार और न जाने कहाँ कहाँ नचाएंगे। तो चलिए आज की जो लीला है ये रवि साहब के ही साथ वीणा आज की बजाई जाएगी। तो चलिए फिर
तो कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधे गुरुग्राम शहर में। और में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं जय सिनेमा। ये हरियाणा ट्रांसपोर्ट की किलोमीटर स्कीम की बसें हैं। तो जय चौक बोले या सेक्टर 4-7 बोले तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ लगातार ही होती है। तो इसी के साथ जी रवि सर जी भी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और गाड़ी अपनी चला रहे हैं। और जो ये रूट है डेंसो का, ये चलता है पालम बिहार रूट नंबर 6। तो रूट नंबर 6 में हम जा रहे हैं और अभी ये पालम बिहार होते हुए हम लक्ष्मण विहार की ओर निकल रहे हैं। वैसे रेलवे स्टेशन लक्ष्मण विहार, अशोक विहार और गुड़गांव गांव की ओर ये रास्ता चलता है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ का भी माहौल है, गाड़ी बड़ी ही प्रेम से निकालनी होती है। जबकि सेक्टर 4-7 का ओल्ड रेलवे रोड है ये। तो ये कुछ इस प्रकार से गुड़गांव की झलकियाँ मैं आप सभी लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। तो देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ देखने को मिल। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे फल वाले, सब्जी वाले, रेडी वाले भी लगातार ही बने हुए हैं। सेक्टर 4 गुड़गांव की ये शान मानी जाती है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। इधर उधर माता चिंतापूर्णी का भी यहाँ पे मंदिर है और ये देख के हमें हरिद्वार की याद आती है। और ये कुछ सीन है मित्र गुड़गांव के, आप सभी लोगों के लिए अब से डेली के डेली दिखाता रहूँगा और लगातार ही ब्लॉग हमारे। तो ये है गुड़गांव की काफ़ी ज़बरदस्त सीन। बरसात यहाँ जितनी वो रेल ऊपर यहाँ तक पानी भर जाता है। आगे से जो है हम धनवापुर हो गए, पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 की ओर मुड़ जाएंगे और यहीं आगे से ही हम मुड़ने वाले हैं। तो बाकी यहाँ पे जाम लगा हुआ है, रेड लाइट यहाँ पे चली हुई है। तब से मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, जाम में सारा का सारा दिन निकल रहा है। बाकी राजकुमार जी भी अपने बैठे हुए हैं। यहाँ पर सेक्टर 5 लक्ष्मण विहार चौक के पास हम पहुँच चुके हैं और पानी भी यहाँ पे बरसने लग गया है, जिससे हम बारिश का सा माहौल यहाँ पे चल पड़ा है और गाड़ियों की भीड़ भाड़ यहाँ जाहिमाम हो चुके हैं। इसी बीच लग चुकी है बारिश। तो यातायात पुलिस गुरुग्राम भी यहाँ पे दिख रहा है और बारिश का सा माहौल यहाँ पे चल रहा है। मिलते हैं आप सभी लोगों को थोड़ी देर के बाद। हम पहुँच चुके हैं, सेक्टर 5 भी रखे हुए हैं भाई साहब। आगे रोक रहे थोड़ा, ये देखो आम वाले की दुकान तो देखिए, 50 रुपये के आम यहाँ पे मिलेंगे आपको आम। तो ये बारिश की झड़ी, रेल जंगला मार्ग सीता माता मंदिर सदर बाजार की ओर हैं। ये है भाई साहब बात। ये गोल चक्कर है जो कि यूपी मैनपुरी एटा की भाषा में बोला जाता है। गोल चक्कर आई लिए हम जा रहे हैं। आया हुआ स्टाफ सेक्टर 4-7 गोल चक्कर पे सेक्टर 5 में उतर गया और फिलहाल हम चल रहे हैं माता मंदिर, शीतला माता मंदिर जो गुड़गांव की शान मानी जाती है यहाँ पे। और बरसात भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लगी हुई है। तो और दिनों की तुलना में यहाँ पे आज ट्रैफिक बरसात के कारण दोस्तों थोड़ा कमी है। यहाँ पे टाइल यानी कि पत्थर मार्केट और गाड़ियों की एसेसरीज के साथ साथ यहाँ पे प्रसिद्ध गुड़गांव का शीतला माता मंदिर यहाँ पे है। तो बाकी इन तंग गलियों से हम आगे निकल रहे हैं बहुत बड़ी गाड़ी को। तो बाकी हम उस्ताद जी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उस्ताद जी गाड़ी को जो है बरसात में लगातार भी चला रहे हैं और बाहर मैंने कुछ देखा, कुछ बच्चे काफ़ी ज़बरदस्त डांस कर रहे हैं, बरसात का आनंद ले रहे हैं। तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर के बाद कि बरसात में राज अनुभव क्या रहा। और राजेंद्र जी से, राजकुमार जी से पूछेंगे। राजकुमार जी, आपको मज़ा आता है बरसात में या सर्दी में आता है आपको? कितना ज़्यादा मज़ा? तो अभी ये सुबह अपनी फ़ोटो खिंचवाने को गए थे, लेकिन इसने न जाने क्या बात फ़ोटो कॉपी वाले को कही
कि उसने इसको दुकान से बाहर फेंक दिया, भगा दिया उस दूसरे ड्राइवर को। तो फिलहाल ये है बात। तो फिलहाल चल रहे हैं शीतला माता मंदिर। और ये मित्रों बड़ा भारी जाम, यहाँ आगे कुछ इस प्रकार से ही जाम की स्थिति लगातार ही बरकरार है। तो ट्रैफिक भी लगातार ही है। और शीतला माता मंदिर के बिल्कुल प्रांगण के ही बिल्कुल हम पास आ चुके हैं। उस साइड माता का मंदिर दिखाई देता है और इधर जो है पुलों के नीचे मोटरसाइकिल वाले, ऑटो वाले अपनी जो है बरसात रुकने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये कुछ भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। जी हमें दूध पीने के लिए कह रहे हैं। ये इनके जो है गांव वाले की दुकान है। इन्हें फ़ोन करके कह रहा था कि आप दूध पीने को आ जाओ गर्मा गर्म लस्सी के जलेबी के साथ, लेकिन हम कहाँ रुक पाएंगे, इसीलिए हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और ये देखिए, ये पाइप वाला बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहा है, इधर मोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बरसात के कारण बहुत भयंकर पानी भी भर चुका है। समय है 3:36, जबकि हम गाड़ी में 3 बजे खिड़की धौला टोल प्लाजा से बैठे थे और अब 36 तक आ चुके हैं। लेकिन ये बरसात जो है ड्राइवर भाइयों के लिए मुसीबत का खजाना है। तो यहाँ पे काफ़ी रेड लाइटें भी पड़ती हैं वैसे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आगे बढ़ते हुए लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौकी केव यानी कि गुफा में जा रहे हैं। तो ये गुफा भी 300 मीटर लंबी है और गुफा के अंदर बारिश का पानी भी मित्रों घुस जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल डाउन है। यहाँ से भी डाउन है और वहाँ से भी डाउन है, तो बीच में पानी भी भर जाता है। लेकिन शुक्र है कि आज यहाँ पानी नहीं भरा, नहीं तो हमारे चालक श्री रविशंकर जी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। तो ये है जी गुफा के अंदर के काफ़ी खूबसूरत सीन, जो कि केव है, एक गुफा के अंदर कुछ लोग रहे हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। और बरसात में ये लोग नहीं दिखना चाहते हैं, जबकि बरसात में हर कोई नहाना भी चाहता है। बाकी मित्रों कुछ इस प्रकार से यहाँ गुफा के बीच रवि सर आनंद लेते। तो ये है बात। गुफा के अंदर बहुत लगी हुई है और ये कार और ट्रक वाला आपस में उलझ रहे थे। कार वाले हाँ, फिर भी वो उलझ रहे थे। तो रास्ते भर में कुछ इस प्रकार के ही सीन यहाँ पे दिखते हैं और पानी भी भर चुका है। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, HR 55 AB 1599 वाला और HR 55 AT 2721 वाला। तो चलते हैं आगे। एक वैगनार वाला था और एक मैक्स पिकअप वाला। हाँ, तो फिलहाल ये कुछ गुड़गांव के बहुत अच्छे सीन आप सभी लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही प्यारे, सुंदर और काफ़ी खूबसूरत भी सीन दिखते हैं। और पानी भर गया कोई और बहुत ही भयंकर बरसात का भी मौसम यहाँ पे हो रहा है। और कुछ लोगों की वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं लगी हुई, नदीज की हैं वो। ये नहीं कहानी समझ में आ रही है। तो फिलहाल शहर के अंदर से होते हुए हम पहुँच चुके हैं गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर वाली जगह पे। फ्लाईओवरों के नीचे आप लोग देखेंगे मोटरसाइकिल वाले प्राय खड़े रहते हैं। इनके कारण कभी कभार जाम और घमासान भी होता है। बहुत ही प्यारा सीन
गुरुग्राम का यहाँ पे दिखाई देता हुआ कड़ा मुकाबला। और गुड़गांव में ये शराब की जो दुकानें हैं, ई बोला, तो ये ई बोला भी यहाँ पे बहुत समय से चल ही रहा है। हर जगह की दुकानें बंद हुई, लेकिन ई बोला तो बंद हुआ ही नहीं, क्योंकि वो उसने ई किया होगा तो उन्होंने फिर पैसे दे दिए होंगे सरकार को, तो इसलिए वो ई बोला हो गया। फिलहाल ऊपर लग चुका है बड़ा भारी जाम, और शायद रवि सर नीचे से गाड़ी को लेने की फिराक में है। तो 2 बूंद बारिश के पड़ते ही गुड़गांव का जो जीवन है वो बड़ा अस्त व्यस्त सा हो जाता है। एक्सप्रेस वे कहें या स्टेट हाईवे कहें, यहाँ पे जाम की स्थिति लगातार ही कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मुद्दा था कि आखिर बरसात में कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है ड्राइवर भाइयों को, और किस हिसाब से जो है यहाँ पे सीन दिखते हैं, ये मेरा मेन मोटिव था। इसलिए वीडियो में भी आपने जो है 4 मिलियन मेरे को वीडियो में सीन दिखाए, लोगों ने मेरी वीडियो को सराहा, मेरी कला को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। और ये जो पीछे बना हुआ है, पिछले महीने की YouTube कमाई से इनको एक सैमसंग गैलेक्सी S25 जो कि 1,32,000 रुपये की है, वो भी आप मेरे को जिता सकते हैं और मेरे को दे सकते हैं, जो कि मैं लेके जो है राजकुमार को दूंगा, ताकि अच्छी वीडियो और ब्लॉगिंग कर सकें। तो खैर फिलहाल सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम सेक्टर 31 के पास पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लोकेशन पे बसा हुआ एक शहर है, एक गुरुग्राम की ये जगत है। बाकी रवि सर जी भी यहाँ पे काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं गाड़ी चलाते चलाते, कभी टाटा, कभी आइसर, कभी भारत बेंज, कभी मान, कभी टोयोटा, और ना जाने कितनी नावों में कितनी बार। कभी प्रेमचंद्र जी की कहानी मुझे याद आती है उतनी इन्होंने गाड़ी पकड़, ट्रक हो, बसें हों, मिनी बसें हों, रोडवेज़ की बसें हैं, न जाने कितनी गाड़ियाँ इन्होंने आज तक अपने जीवन में दाखिल कर दी। खैर फिलहाल ये यहाँ पे हम सीएनजी डलाते हैं, और यहाँ पे पानी की जल भराव भी देखने को मिलता है। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी, आज सुबह ही सीएनजी डला ली, नहीं तो ये अभी काफ़ी दुखी हो जाते, काफ़ी परेशान हो जाते। और बरसात का मौसम तो वैसा ही है। तो लो जी, सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम झारसा चौक से पहुँचने ही वाले थे कि सामने देखा बड़ा भारी और विकट जाम की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। झारसा चौक में भी यहाँ पे जो है काफ़ी लंबी भीड़ गाड़ियों की देखने को मिल रही है, और इस प्रकार से बहुत ही प्यारे सीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सामने ही एक बोर्ड है द मेदांता द मेडिसिटी का, आपने कई वीडियो में देखी होगी। यहाँ पे बहुत अच्छा रास लीला भी यहाँ पर रातों में मनाई जाती है, तो ये जगह बड़ी ही फेवरेट है। अंदर यहाँ पे झाड़ियों में बहुत अच्छे से सीन दिखाई देते हैं, कोई कबाड़ डालता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो फिलहाल लग चुका है बड़ा भारी जाम। दिनों में ड्राइवर भाइयों के सामने बस यही चुनौती रहती है कि कब हम जल्दी जाएं, कब हम खाना खाएं, कब हम कपड़े धोएं। और रेड लाइट तो दोस्तों खुल चुकी है, मैं यहाँ दूर से देख रहा हूँ, लेकिन 20 सेकंड की है। जब जाएंगे कूदेंगे तब तक तो 2 बार के रेड लाइट और भी हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए कुमार जी, तो राजकुमार जी, आपको बहुत बुरा लगता है ना जब बरसात होती है। बाकी रवि सर भी अपनी गाड़ी को चलाते हुए कुछ इस प्रकार से बाकी यहाँ पे एक ये खतरनाक ड्राइवर आ चुका है, श्री विनायक वाला, जो कि सीएनजी पंप छोड़ता ही नहीं है। तो इसके अंदर तो सेक्टर 31 के अंदर तो बहुत ही भयंकर जाम मिलेगा ही। तो आज बिल्कुल सही टाइम पे 4 बजे हम पहुंचने वाले थे, लेकिन अब नहीं पहुंच पाएंगे हम।
वो इसलिए कि बरसात के कारण यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जाम की स्थिति देखने को मिल जाती है। इन्हें तो हम कब के पहुँच बारिश का बड़ा भारी दिन के बढ़ते हुए हम जाम में काफ़ी देर बैठे रहे, क्योंकि आगे काफ़ी भयंकर जाम लगा हुआ था। रवि उस्ताद जी जो हमारे हैं, हम तीनों लोगों के लिए और मक्का हमने खाए। आधा 15-20 मिनट हम बैठे रहे और मक्के का हमने आनंद ले लिया। और इसके बाद जो है राजकुमार जी जो है, इससे भी इनकी इच्छा नहीं भरी, तो इन्होंने जो है उस्ताद जी से फिर 3 कुल्फ़ी भी मंगा ली। तो कुल्फ़ी और मक्के का आनंद लेने के बाद फिर आ रहे हैं सेक्टर 32 की ओर। और ये है झाड़सा गुरुग्राम के सीन, जो कि मंडी का होने वाला है। तो आगे हमारी दाल मंडी है, तो दाल मंडी से होते हुए हम चल रहे हैं सेक्टर 32 की ओर। आगे दाल मंडी है मित्रों। तो यहाँ पे दाल रहती है, अरे नहीं, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें, जो कि दाल की बातें हैं। और दाल मंडी के ही बाहर यहाँ पे कुछ इस प्रकार के फ्रूट्स भी रखे रहते हैं, जैसे लीची है, आम है। तो ये ठीक सामने रवि की ठेली आम की लगी हुई है। से ही हम आगे बढ़ जाएंगे इसकी ओर। दीनबंधु सर छोटू राम मार्ग की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि गांव झाड़सा सेक्टर 32 ट्रैफिक पुलिस के ही बिल्कुल पास की जो संसाधन भवन है, जिसे कि यहाँ का एक स्थान माना जाता है, यहीं से पास से हम निकल रहे हैं। श्री श्याम जी सर्विस स्टेशन, कार वॉशिंग, ड्राई क्लीन, रबिंग, पॉलिश और मैकेनिक यहाँ की जाती है। ये ठीक सामने ही है। तो बहुत ही तंग गली है, जो कि राजकीय आबकारी GST विभाग सेक्टर 32 के गुरुग्राम की जगह मानी जाती है। तो ये कुछ सीन यहाँ के आपको दिखाई देते हुए, बरसात में कैसा ड्राइवर भाइयों को भी है, कैसी दिक्कत झेलनी पड़ती है, ये मैंने आपको दिखाया। और अभी भी लगातार घंटा हो गया जो कि बरसात होते हुए। ठीक 3:01 पे इस बस में चढ़े थे और ठीक 3:58 हो गए, यानी कि 2 मिनट आने में भी लगेंगे। यानी कि टोटली जाम के वजह से भी 1 घंटे में इन्होंने अपनी गाड़ी मंद चलाते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इनकी ड्राइवरी की। एक मिसाल मैं दूंगा कि मिसाल तो क्या देनी है, मौसम को ही मिसाल है। सड़क पे पानी, गड्ढे, ये सब होता है, चलना पड़ता है। और इन शहरों में लोगों के हाथों में ईंट रहती है। वो ईंट जब कोई पानी की बौछारें उसके ऊपर मारता है, तो वो लोग उस पर ईंट को चला लेते हैं। ये फाइनली बहुत ही मेहनत, संघर्ष और अपना बहुमूल्य समय देने के बाद हम पहुंच चुके हैं जल भराव की नगरी श्री गुरुग्राम के सेक्टर 32 के इलाके में, जहाँ पे कि गाड़ियों की भीड़ अब देखने शुरू हो चुकी है। तो अभी हम जो है ड्राइवर निर्देश दे दिया कि आप अपनी गाड़ी को पक्के में लगाइए, ताकि आपका भी जो है कार्यक्रम चलता रहे। देखिए इनकी कटाई बिल्कुल पेड़ की झाड़ी से किनारे से काटते हुए। और ये लीजिए इन्होंने यू टर्न और लियो जी ये और हल्का सा आगे करेंगे और लो जी पहुंच चुके हैं सेक्टर 32 के मार्केट में। तो उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने जो संपूर्ण लोगों को ये ब्लॉग दिखाया, बरसात में किस हिसाब से यहाँ पे प्रोग्राम होता है, ये हमें यहाँ पे दिखाया। इस प्रकार से पूरा ही गुड़गांव हम देख चुके और 1 घंटे में हमने पूरा सुन लिया है। और सेक्टर 32 में हम यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी राजकुमार जी आपको कैसा लगा? बहुत ही आनंद, हाँ बहुत ही सही। तो चलिए बाकी
योगेश जी तो आजकल घर गए हुए हैं, तो इनकी गाड़ी यहाँ पे, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। शाम का समय और शाम के समय पे हम आए थे सुनील फूड वालों की दुकान पे। अभी हमारे लिए, क्योंकि भाई साहब ने स्पेशली कहा है कि इनके हाथों की चाय पियेंगे, तो चलिए सुनील जी फिर ज़रा कम मीठे की चाय बनाइएगा, और बढ़िया वाली और काफ़ी लाजवाब ये चाय कम मीठे की ये बनाने वाले हैं। तो सुनील सर जी हैं ये, बनाते हुए और डालते हुए भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी चाय यहाँ पे पिलाते हैं। हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान इन्हीं की थी, जो इन्होंने महज कुछ रुपयों के लालच में वहाँ पे बेच दी थी। बाकी और बारिश के क्या और ये भाई साहब कितनी चाय बनाता हुआ, हाँ 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 हाँ, बढ़िया वाली है। और अभी वैसे हमने दिल सिटी के पास बनाने के लिए, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश का जो कहर है वो बरप रहा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे विशेष? मैं तो ये कहूँगा कि आज तो बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है, जो कि वीडियो बनाने वाले। हाँ अच्छा, अरे सुन 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 सुन, भाई साहब ने नहीं बोला कि इसके हाथों की चीनी है। और ये देखो मसाले भी कूटता हुआ यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, तो बहुत ही चाय की चुस्की आई बढ़िया है। और अगर आप पेटीएम कर सकते हो तो यहाँ पे भी पेटीएम आप कर ही सकते हो। बाकी पहाड़ी राजा भी यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि नारायणबगड़ गोलदम थराली के हैं। तो देखो उसकी मुस्कान तो देखो, ये पहले ये पहले ड्राइवर हुआ करता था ट्रक का दिल्ली में। चलिए मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। और मेरे बोला वो ठोक वो नंदा देवी कैसे ठोक दो तुमने? हाँ वो वहाँ एक्सीडेंट खड़ी थी 2-3 रोज़ पहले। हाँ वो तेरी तो थी, तेरे तो 62-82 है ना, 62-82 इसकी गाड़ी है। तो चलिए ये बना रहा है चाय, बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। बीच ये है रात का समय, पेट्रोल पंप पे खाना खाने के बाद मैं आया हूँ फिर से सीएनजी वाले पंप पे, और रात के करीब 9:15 हो रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ इस शहरों में लगातार ही बनी हुई है। सीएनजी वाले पंपों पे बहुत भयंकर भीड़ है, चाहे आप हिंदुस्तान के कोने कोने पे देख लो। आने वाला समय सीएनजी का है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी भयंकर भीड़ है, और पहले ही साइड है डीजल, जहाँ पे कि हमें भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे गाड़ियों की भी कुछ इस प्रकार से भीड़ भाड़ लगातार ही बढ़ है। तो वर्तमान समय पे जब भी आप देखोगे कि पेट्रोल पंप भी साथ में है और सीएनजी पंप भी साथ में है, तो हमेशा आप भीड़ पाओगे सीएनजी वाले पंप पे, क्योंकि आने वाला ये नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल है। ज़्यादा जानकारी के लिए ये भैया यहाँ पे है। भाई साहब आजकल डिमांड सीएनजी की है कि पेट्रोल डीजल की? ऐसा क्यों? ऐसा कार बाइक हर चीज़ सीएनजी में चल रही है। डीजल से भी सस्ता है ये थोड़ा सा, लेकिन अगर ये 100 रुपया भी हो जाएगा तो 4 महीने बाद वैसे डीजल बंद होने वाला है। डीजल वाली कार है, बैन लगा दिया है। खैर, तो डीजल वाली गाड़ियों पे बैन लग रहा है, तो इसीलिए जो है ये कुछ प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए इन शहरों में भीड़ भाड़ का आलम, ये ट्रक चल रहे हैं बेधड़क रात में, और ये 6407 नाम की गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, जो कि सीएनजी डालने के लिए। तो सीएनजी डालने के लिए हम आए हुए हैं सेक्टर 31 के ही प्रांगण में, और ये उठा ली भैया ने नोजल, और ये हैं अपने रामाशीष भैया, जो कि आज पूरे दिन भर बहुत ही परेशान रहे, काफ़ी दुखी रहे, और ये गुस्से से ये बोला कि मत ना हमको मारिए, मत ना हमको मारिए। तो मारने और मरवाने के चक्करों में हम लोग यहाँ पे तो आते नहीं हैं, हम लोग यहाँ सीएनजी लेने के लिए आते हैं। बाकी इसमें इतनी सीएनजी थी कि कल की भी ड्यूटी हो जाती, लेकिन रिस्क और बरसात के मौसम के आगे बेबस ये ड्राइवर जो इस हैंडल को घुमाता हुआ और अपनी सीएनजी को भरवाता हुआ। तो हमने भी इसकी पीड़ा को समझा, इसके दुख और दर्द को समझा, और हम दौड़े दौड़े चले आए। तो कुछ इस प्रकार से हम गरीब मज़दूरों का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जगत में काम करना होता है, और हमें भी इससे 2 पैसे मिल जाते हैं, और अपनी सत्य प्रेम और ईमानदारी से हम भी लगातार यहाँ करते रहते हैं। तो खैर फिलहाल ये हो चुका मीटर 0 और ये मीटर भगा। तो भाई साहब कुछ कह रहे थे कि सीएनजी का जो गाड़ी है ये ज़्यादा क्यों हो रहा है, वो बोलिए। ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट्रोल और जो डीजल वाले वाहन है वो 4 मंथ बाद बंद हो जाएंगे। हाँ,
तो ज़्यादा जानकारी के लिए ड्राइवर भाई यहाँ पे हैं। ड्राइवर भाई का नाम है मिस्टर रामाज। रामाज जो है हमें घर जाते हुए भी फ़ोन करते हैं और घर में भी जो है हमें फ़ोन लगातार ही करते रहते हैं। पूर्वी बिहार के मिस्टर रामाज अपनी गाड़ी को यहाँ पे साफ करते हुए, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है और बिल्कुल दाढ़ी भी इनकी मस्त है। देखिए कितना फूला हुआ, यानी कि फूला हुआ बोले तो बहुत मजबूरी और मजदूरी में हम यहाँ पे लगातार ही काम करते रहते हैं। तो ये पे वीडियो बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हो सकता है कि अपनी तलवार निकाल लें, क्योंकि ये पंजाबियों के गुरु हैं, इसलिए ये तलवार भी निकाल सकते हैं। तो खैर 14 किलो इसमें CNG आ चुकी है और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें कितना प्रेशर यहाँ पे दिखता है। हाँ, प्रेशर भी दोस्तों यहाँ पे ठीक ही है 200, और कुछ इस प्रकार से हम भी यहाँ बने हुए रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। रामा से इसका करते हैं और इसके पीछा करते हैं ये आखिर करना क्या चाह रहा है इस रात में। और इनमें दोस्तों बीमारी थी कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, और आज ये गाड़ी काम करवा के आई है। ये पता नहीं क्या करवा दिया इन्होंने। पूरे दिन भर परेशान रहे, बेचारे ने खाना भी नहीं खाया होगा। अब इनसे ज़्यादा बात भी क्या करनी है। तो ये है मित्रों बात। तो मिलते हैं आपको देर के बाद, 5 मिनट के बाद, और देखते हैं कि इसमें कितनी किलो हमारी आज CNG यहाँ पे आती है। आ चुके हैं भाई साहब इतनी किलो गैस। तो कुछ इस प्रकार से 6407 नाम की गाड़ी में इतनी गैस आ चुकी है। हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपना ब्लॉग नंबर 843वें में। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, काफ़ी हरियाली भी लगी हुई है। और हर महीने की पहली तारीख को हम जाते हैं दिल्ली के MCD के पास लेने के लिए। तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं अभी इको चौक से थोड़ा पीछे सिग्नेचर टावर वाली गली में। और कुछ इस प्रकार से यहाँ के सीन दिखते हैं, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात। तो ये है ज़बरदस्त तरीके से हम यहाँ पे जो चलाते हैं अपनी गाड़ियों को। तो अभी भी हम चल ही रहे हैं और इको चौक वाली गली के ही पास चल रहे हैं। और लगातार ही आया नगर बॉर्डर के पास हम चल रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे के सीन है इको चौक, जो कि गुरुग्राम के होने वाले हैं। बरसाती सीजन में नेशनल हाईवे पे धौला कुआं, जयपुर के भीका प्लेस तक ये जाता है हाईवे। तो अभी जैसे कि आपने नेशनल हाईवे नंबर 534 दिल्ली कोटद्वार की खबर सुनी होगी कि वहाँ भी सड़कें बंद हैं। तो वैसे भी यहाँ भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो साथ में अभी हाल में ही नेशनल हाईवे नंबर 58, जो कि पंजाब के फाजिल्का से शुरू होकर उत्तराखंड के माना पास तक जाता है, वहाँ भी सड़कों की काफ़ी टूट-फूट बनी हुई है। तो पहाड़ों में गाड़ी चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं इन शहरों की सड़कों के, और घूम घूम के अपने कामों के भी बारे में आपको बताते हैं। और साथ के साथ हमारे भाई मिस्टर सुनील जाट जी मोटरसाइकिल को चलाते, और साथ के साथ मैं आपको बाज़ार सेक्टर 28 इको चौक के अंदर जो आता है वहाँ के भी दर्शन कराता हूँ। तो कुछ इस पर है यहाँ पे। तो चलिए अब इसके बाद शायद इको चौक, सिकंदरपुर, गुरु द्रोणाचार्य होते हुए आया नगर बॉर्डर तक और देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में देखने को मिलेंगे। बाकी सुबह सड़क खाली खाली है। अगर आपको कभी यात्रा करनी हो तो आप सुबह सुबह आ सकते हैं, जा सकते हैं। बाकी आसमान में बिल्कुल काले काले से बादल लगे हुए हैं। और अभी ये हम पहुंचे सेक्टर 17 के पास। आगे के भी आपको सीन दिखाएंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ।